આપ સૌ વતી ગુરુજીને હું વિનંતી કરું કે અત્રે વધારે અને આપણને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપે. પરમ પૂજ્ય ગુરુજી સ્વયંજી. आज हम सबको यहाँ पर एक साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये कोई तत्क्षण लिया गया कोई डिसीजन या फैसला नहीं. मैं इसको ही मानता हूं कि ये प्रकृति द्वारा सुनिश्चित आयोजन है. जब प्रकृति चुनती है अपनी दिव्यता को चारों ओर प्रकाशित करना, तो इस प्रकार का एक ऐसा संयोग बनता है, एक ऐसा तालमेल बनता है कि जिसके फलस्वरूप हम सब यहां पर एक साथ उपस्थित हो जाते हैं. तो सबसे पहले तो उस दिव्य चेतना को, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि जिनके कारण से हम सभी यहाँ पर आज एक साथ उपस्थित हो पाए. आप सब लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हम सब यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है. तो एक छोटी सी बात से मैं आज की चर्चा को शुरू करना चाहूंगा. कि एक व्यक्ति था, उसके परिवार में 10 लोग रहते थे. एक दिन उसके पिता ने कहा कि हमारे घर में कितने लोग हैं, इसको गिन के बताओ. तो उसने सब लोगों को गिन लिया, लेकिन गिनने के बाद उसने पाया कि हमारे घर में तो केवल 9 लोग हैं. उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी हमारे घर में तो 9 लोग हैं. तो पिताजी ने कहा कि नहीं, हमारे घर में 10 लोग हैं. उसने पुनः प्रयत्न किया और फिर से गिनती की, तो उसने पाया कि फिर से 9 लोग हैं. इस बात से बहुत अचंभित होकर उसने पिता से अनुग्रह किया कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए और बताइए कि ये क्या है. आप कह रहे हैं कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन हमारे परिवार में तो मुझे 9 लोग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है. तो वो जो भूल कर रहा था, पिताजी ने उस भूल को दूर करते हुए कहा कि जब तुम लोगों को गिनते हो तो तुम अपने आप को भूल जाते हो, इसलिए वो जो 10 लोग हैं तुमको 9 दिखाई देने पड़ते हैं. वो बात उस लड़के की नहीं है, हम सभी की बात है. जब हम गिनती करते हैं, जब हम गणना करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो हमें हर किसी की याद रहती है सिवाय अपने. और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को भूले बैठा है, और क्योंकि वो अपने आप को भूले बैठा है, इसलिए उसके जीवन में दुख है. हम अनेक प्रयत्न करते हैं कि अपने जीवन से दुख को विदा कर दें, लेकिन क्या कारण है जिनसे हम अपने जीवन के दुखों को विदा नहीं कर पाते. क्या उनका कारण चिंता है? क्या उनका कारण उनका बेटा है? क्या उनका कारण उनका पिता है? क्या उनका कारण उनकी पत्नी है? क्या उनका कारण उनके आसपास के लोग हैं? नहीं, इनमें से कोई भी कारण नहीं. यदि मैं कहूं कि जीवन में दुख का कोई कारण है, तो वो है मनुष्य का स्वयं भ्रमित होना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस, अविद्या. जब हमारे अंदर ठीक रूप से ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता, जब हमारे भीतर की जो बुद्धि है वो कुंठित हो जाती है,
तो वो जो कुंठा है वो कुंठा अज्ञान का रूप ले लेती है, और अज्ञान दुख की जननी है। यदि अज्ञान की मां पूछा जाए कौन है, तो वो दुख है, क्योंकि जितना भी दुख है वो अज्ञान से ही निकलता है। और जिस प्रकार अज्ञान दुख फैलाता है, उसी प्रकार जो ज्ञान है वो सुख फैलाता है। यदि जीवन में सुख और दुख से भी परे की यात्रा की बात करें तो वो है आनंद। और जब हम अपने जीवन में आनंद का स्रोत खोज लेते हैं तो वहां से हमारे जीवन में एक प्रसन्नता, आह्लादता और एक जीवन चारों ओर से प्रफुल्लित होता दिखाई पड़ता है। पर प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में आनंद कैसे हो? ऐसा क्या किया जाए जीवन में जो चिरस्थायी, परमानेंट एक ब्लिस, हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, उस चेतना के अंदर एक आनंद का स्रोत बह पड़ेगी। तो इस आनंद को अनुभव करने के लिए बहुत सारे लोग सिनेमा घर में जाते हैं, बहुत सारे लोग चहलकदमी के लिए बहुत अलग अलग जगह, खाने पीने की जगह, घूमने फिरने की जगह, मौज मस्ती की जगह जाते हैं। लेकिन वहां पर भी यदि ठीक से देखा जाए तो पूरी तरह से खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग एलिमेंट है, कुछ ऐसा है जो उसकी कमी पूरी नहीं कर पाता, एक कंटेंटमेंट नहीं है। और उसका कारण यह है कि जो भी संसार की वस्तु है जहां पर हमको सुख दिखाई देता है, दरअसल उन संसार की वस्तुओं में दुख है। और यदि दुख ना भी कहें तो उनमें जो एक हैप्पीनेस है, उनमें जो एक आनंद है, वो बहुत क्षणिक है, वो कुछ देर का है, वो ज्यादा लंबा नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य आप संसार में जो दो आंखों से देख सकते हैं, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो घूमने फिरने की जगह हो, चाहे वो नाच गाने की जगह हो, वहां पर आपको परमानेंट एक खुशी नहीं मिल सकती। और उसका कारण ये है कि जो पूरा संसार है इसको मृत्यु लोक कहा गया है, क्योंकि यहां पर जीवन और मृत्यु एक संबंध निर्मित किए। यहां पर मनुष्य पैदा हो रहा है और मनुष्य मर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। क्या हमारा जन्म धन कमाने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म अच्छी नौकरी पाने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म अपने बच्चों की परवरिश के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म जो संसार के कार्य हैं उनके लिए हुआ है? कह सकते हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है, वो बात ठीक है। पर क्या हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, यह कहना गलत होगा, क्योंकि उसका कारण है। यदि हमारा जन्म इसी के लिए होता तो जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो हमें खुशी मिलने लगती, हमें प्रसन्नता मिलने लगती। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें इन संसार के कार्यों में प्रसन्नता नहीं मिलती और कहीं ना कहीं हमें दुख पकड़ लेता है। इसलिए एक बात तो तय है कि इन सब बातों में, इन सब संसार की वस्तुओं में ये कह पाना कठिन है कि यहाँ पर आनंद का स्रोत है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि जब इन सभी चीजों में जब दुख छिपा है तो फिर आनंद कहाँ मिलेगा, प्रसन्नता कहाँ मिलेगी? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इन दो आंखों से संसार को जो हम देखते हैं, इन संसार को ना देखते हुए इन दो आंखों को जब हम भीतर की ओर ले जाते हैं, जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो वहां से एक आनंद का स्रोत मिलता है। मेडिटेशन, जिसे हम ध्यान कहते हैं, वो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे ध्यान नहीं होता, हम आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारी चिंताएं हमें घेर लेती हैं, हम आंखें बंद करते हैं तो चारों ओर काले बादल हमारे आगे आ जाते हैं। पर हमेशा याद रखिए, जब आप बाहर से धूप से चल के आते हैं, जब तेज रोशनी से आप कमरे में चल के आते हैं तो बहुत अंधेरा दिखाई देता है कमरे में। लेकिन जब कुछ समय आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो बिल्कुल शांत हो जाती है और वो स्थिर हो जाती है, तो उस कमरे में रखी हुई सारी चीजें आपके सामने प्रकट हो जाती हैं, फिर सब कुछ आप आसानी से देखने लगते हैं।
इसी प्रकार हमारे मन की अवस्था है, हमारे मन की चेतना है। जिस प्रकार हमारे मन की चेतना को जैसा हम ढालना चाहें वैसा ही ढाल सकते हैं, इसी प्रकार हमारा मन भी है। हमारा मन यदि हम अच्छी चीजों में लगाएं, कुछ ऐसी चीजों में लगाएं जो क्रिएटिव है, जो क्रियाशील है, तो हमारा मन बहुत आगे की ओर बढ़ने लगता है। और हमेशा याद रखें, जो हम रोज अपनी जिंदगी में पूजा पाठ करते हैं, ये पूजा पाठ और ध्यान दोनों अलग चीजें हैं। पूजा पाठ एक रिचुअल है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप रिचुअलिस्टिक होते हैं, आप हाथ से कोई क्रिया कर रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो इसमें कोई रिचुअल नहीं है, इसमें आपको अपने अंदर डुबकी लगानी है। और जब आप अपने अंदर एक गहरी यात्रा करते हैं, डुबकी लगाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो असली पूजा जो घटित होती है वो वहां पर होती है, जिसको हम कहते हैं जो शिव तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वो हमारे अंदर ही होता है। जब हम उसको स्पर्श कर लेते हैं तो हम स्वयं के भीतर जो ज्योति है, जो सुषुप्त है, उसको हम जागृत कर सकते हैं। अनेक वर्षों पहले मेरे साथ भी एक घटना घटी। जीवन में बहुत सारे दुख देखे, बहुत संताप देखे, बहुत पीड़ा देखे, और उन पीड़ाओं को देखने के बाद जब अपने अंदर मैंने प्रवेश किया तो पाया कि यहाँ तो केवल और केवल शांति का स्रोत है। जो बाहर एक असहजता थी, वो भीतर देखने पर सहजता मालूम हुई। और इस सहजता के कारण जीवन में एक ऐसी उपलब्धि हाथ लगी जिसको अनुभव करने के बाद केवल और केवल शांति और प्रसन्नता। शांति और प्रसन्नता का एक स्वभाव होता है, जब वह हमारे भीतर बहुत गहरी चोट करती है, जब वह हमारे भीतर एक आकर्षण करती है, विस्तृत होती है, एक्सपेंशन होता है, तब हमारे मन में एक विचार आता है, एक सुविचार आता है कि दूसरों तक भी ये ज्ञान पहुंचे, दूसरों तक भी ये प्रसन्नता पहुंचे। क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है कि आप अपने तक इसको सीमित नहीं रख सकते। यदि अपने तक इसको सीमित रखा गया तो ये बैंक में रखा हुआ पैसा हो गया। बैंक में रखा हुआ पैसा आप कभी नहीं चाहते कि वो पैसा किसी और के हाथ लग जाए। यदि आपके बैंक में 1 लाख रुपए है और मैं आप लोगों से कहूं कि ये पैसा आप किसी को दे दीजिए, तो आप बहुत घबरा जाएंगे, बहुत चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी पूंजी है। और हम जानते हैं कि यदि हमारा 1 लाख रुपया जो हमने बैंक में रखा है, उसको यदि हमने बांट दिया तो हमारी जो पूंजी है वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन आनंद और प्रसन्नता के साथ ऐसा कदापि नहीं है। यह आनंद का स्रोत ऐसा है कि जितना भी बांटा जाए ये कम तो होता नहीं, अपितु और बढ़ता ही जाता है। तो ये मेरे मन में एक प्रेम है, एक आनंद है, एक आह्लाद है, और एक ऐसी स्थिति है कि जिसने विवश किया है इस प्रेम तत्व को सबके साथ साझा करने में, इसको सबके साथ बांटने में। तो इसको आप सभी लोगों के साथ बांटने की मेरी चेष्टा है। और अब मैं चाहूंगा कि यदि आपके पास कोई ऐसे प्रश्न हो तो आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि परफेक्टली आप ध्यान कैसे करना है, ध्यान करना कैसे है। तो ऐसा करते, कोई धुन गाते, भगवान का स्मरण करो, और उसकी अनुभूति का लेवल, मतलब स्टेज क्या होता है। तो आप ध्यान पे कुछ बताइए कि जो नॉर्मल है, जिसने कभी ध्यान नहीं किया, तो नॉर्मल जो प्राइमरी स्टेज है वैसे कैसे चालू करना है, फिर उसका जो बढ़ता जाता है वो लेवल किस तरह से हम उसका अनुभूति कर सकते हैं। थैंक यू। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो गुरु का ध्यान करो या भगवान का ध्यान करो या किसी मूर्ति का ध्यान करें, तो वो जो एक नया विद्यार्थी है उसको समझ नहीं आता कि क्या करना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम आंख बंद करके किसी बात का ध्यान करते हैं तो वो मेडिटेशन नहीं होता, वो कंसंट्रेशन होता है। क्योंकि हम अपना जब ध्यान कहीं पर केंद्रित करते हैं तो केंद्रित करने का मतलब हो गया हम कहीं पर कंसंट्रेट करते हैं, जिसे हम धारणा कहते हैं। धारणा का अर्थ है कि हमने अपने मन में, अपने हृदय में किसी चीज की धारणा की है,
किसी के बारे में सोचा है, उस सोचने को हम धारणा कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन से भी जो आगे की यात्रा है, धारणा से आगे की जो यात्रा है, वो है ध्यान। ध्यान, पहली बात, ध्यान कभी जानबूझकर घटित किया नहीं जाता। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक ऐसी प्रकृति निर्मित की जाती है जिसके माध्यम से आप सहजता से ध्यान में चले जाए। यदि मैं आप लोगों से फोर्सफुली प्रेशर करके कहूं कि आप लोग ध्यान करेंगे, तो आप लोग आंख बंद करेंगे और आप लोगों के सर में दर्द हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान अकर्म की स्थिति है। जब तक आप कर्म करते रहेंगे तब तक आप संसार में, कर्म से रहित होना ध्यान है। इसलिए ये पूरा नॉन एक्टिव है। क्रियाशील होने का जो विपरीत है वो ध्यान है। इसलिए एक ऐसी सहजता के साथ ध्यान में उतरा जाता है, ध्यान में प्रवेश किया जाता है, ध्यान को बुलाया नहीं जाता। कंसंट्रेशन करना हो तो आप किसी की प्रतिमा अपने समक्ष रख के उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन जहां बात ध्यान की आती है वहां पर सहजता के साथ धारणा के बाद अपने आप ही एक ऐसी स्टेट आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर केवल और केवल शून्य रह जाता है। शून्य में समाधि घटित होती है और वही जो स्टेट है जिसको हम ट्रांसेंडेंटल स्टेट कहते हैं, वही ध्यान है। वहां पर ना किसी प्रकार का कोई विचार है, ना कोई मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, किसी भी प्रकार का कोई भी छल प्रपंच नहीं है। सभी छल प्रपंचों से रहित होकर जो एकाग्रचित होकर शांत भाव में जो अवस्था होती है उसका नाम ध्यान होता है। स्वामी जी, ध्यान का समय क्या होना चाहिए? ध्यान का बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय क्या होना चाहिए। ये ऐसा है कि यदि मैं आप लोगों से कहूं कि भोजन का समय क्या है, तो जिस समय आपको भूख लगती है उस समय आप खाते हैं। ऐसे ही ध्यान की भूख है। जो योगी है उसकी 24 घंटे की भूख है, जो गृहस्थ है उसकी 5 घंटे की, 4 घंटे की, सबके अपने हिसाब से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 1 घंटा दिन में अवश्य आप अपने आप को दें। चाहे आप सुबह उठकर सबसे पहले यही कार्य करें, क्योंकि सुबह जब हम ध्यान करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। उसका प्रभाव ये होता है कि हमारा जो मन है, हमने रात को आराम किया, सुबह जब हम लोग उठते हैं तो बिल्कुल शांत चित्त होता है, हमारा मन बिल्कुल शांत होता है और उस समय बहुत सारे विचार हमारे पास नहीं होते। तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विचार नहीं है, इसलिए मन को ये सहूलियत होती है कि धीरे से सहजता के साथ वो ध्यान में उतर सकता है। और रात को जब आप सोते हैं तो सोने से पहले भी कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने साथ आप रहें, बिना किसी विचार के, सभी चिंताओं से मुक्त। और पूरे दिन की जो आपकी प्रक्रिया है, जो भी आपने सुबह से शाम तक किया, उसको ध्यान से देखते रहें कि आपका पूरा दिन कैसा रहा। और जब आप पूरा दिन आप धीरे धीरे देखते रहते हैं, उसके बाद जब आप आंख बंद करके सोते हैं तो बहुत सहजता के साथ आप नींद में भी प्रवेश कर सकते हैं। यदि सब लोगों के प्रश्न पूरे हो गए हो तो फिर हम ध्यान में भी उतर सकते हैं। कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता, जग जाते हैं सब, तो उसको क्या कहते हैं? एक प्रश्न पूछा है कि जब कोई भी अनुष्ठान या ध्यान करते हैं तो वो करते करते एक प्रकार की निद्रा आ जाती है।
तो वो क्या है? देखिए, दो बातें समझ लेनी बहुत आवश्यक है कि निद्रा और प्रमाद, ये दोनों अलग अलग चीजें। प्रमाद पहला लक्षण है निद्रा का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने कोई अध्यात्म की बात की जाए तो वो अंगड़ाई लेने लगते हैं, तो उसे प्रमाद कहते हैं। जो विषय या वस्तु मन को आकर्षित ना कर पाए, तो वो जो ना आकर्षण कर पाने की जो स्थिति है, वहां से प्रमाद जन्म लेता है। प्रमाद जब निरंतर आगे बढ़ता रहता है तो वो निद्रा बन जाता है। इसलिए प्राणायाम जो है वो बहुत विशेष माना गया है ध्यान करने से पहले, क्योंकि जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा बहुत शिथिल हो जाती है। क्योंकि हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि श्वास कैसे लेते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो पूरी श्वास नहीं लेते, जो केवल छाती से श्वास लेते हैं, या बहुत सारे लोग तो केवल कंठ से ही श्वास लेते हैं। लेकिन जो योगिक ब्रीदिंग है, जो योगी श्वास लेता है, वो नाभि से लेता है। और जो भी नाभि से श्वास लेता है, उसकी जो प्राण ऊर्जा है वो बहुत चिरस्थायी रहती है। वो 18-20 घंटे भी यदि कार्य करता है तो उसको थकान नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमें अपने प्राण ऊर्जा बढ़ानी है। जब हम अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ा लेते हैं तो हमारा मन बहुत एक्टिवली काम करने लगता है। मन की जो चेतन अवस्था है वो जागृत हो जाती है। सामान्य तौर पर जो हमारा मन है वो जड़ होता है, तो जड़ से चेतन यदि हमको मन को करना है तो उसके लिए प्राण ऊर्जा को जागृत करना होता है। प्राण ऊर्जा को जब हम जागृत कर देते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत, निश्चल, एक ऐसे सरोवर की भांति जहां पर किसी प्रकार की कोई हलचल ना हो, किसी प्रकार का कोई स्पर्श ना हो। एक पत्थर यदि आप झील में डाल दें तो कितनी सारी तरंगे उसमें दिखाई देने लगती हैं। ऐसे ही हमारा मन भी है। एक विचार से अनेकों तरंगे हमारी पैदा होने लगती है। जब उन तरंगों को हम धीरे धीरे शांत करते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर केवल शांत प्रशांत सरोवर है। और उस शांत और प्रशांत सरोवर में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर बहुत सहजता के साथ ध्यान घटित हो जाता है। और कोई मन में कुछ पूछना है? एक प्रश्न पूछा है कि हम ध्यान कर ही नहीं सकते, हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। मैं ये सुअवसर मानता हूं, इसको शुभ मानता हूं जो लोग ये कहते हैं कि वो ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के लिए परमात्मा ने ये प्रयोजन किया है कि आज हम सब एक साथ लोग बैठ पाए। कल तक हम सबको नहीं मालूम था कि हम यहां पर एक साथ ऐसे बैठेंगे। तो कुछ आप लोगों के मन के ऐसे प्रश्न होंगे जो परमात्मा ने सुने होंगे और फिर वहीं से कोई रास्ता निकला होगा। इसी के कारण हम सब लोग यहां पर हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, किसी प्रकार का मन में कोई बोझ नहीं रखना कि हम ध्यान नहीं कर सकते। ऐसा मान लें कि आप बिल्कुल एक बच्चे की भांति हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ मालूम नहीं होता, उसको सब चीजें सिखाई जाती हैं और वो आसानी से सीख भी लेता है। लेकिन समस्या बड़ों के साथ आती है, क्योंकि बड़े जो नहीं जानते कि चीज कैसे की जाए,
लेकिन उनके मन का अहंकार उनको पकड़ लेता है, जो कहता है कि मुझे सब आता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको कुछ आता नहीं है, लेकिन जब बात की जाए तो वो कहते हैं कि मुझे सब आता है। यहां पर मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि आप लोग ये स्वयं कहते हैं कि हमें ये चीज नहीं आती है, हम ये चीज जानना चाहते हैं। ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा मनुष्य को अर्जुन बना देती है, जिसके लिए कृष्ण को प्रकट होना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र जो रणभूमि है वहां पर भी ज्ञान संवाद हो रहा है। तो किसी प्रकार का कोई भय, चिंता या कोई बोझ के तले आप अपने मन को ना रखें, कोई ऐसा पत्थर ना रखें अपने मन पे जिसके कारण हम वो जो घटना घटित होने वाली है, जो अचूक घटना है, उससे हम वंचित रह जाए। जब इतना अच्छा संयोग बना है, जब परमात्मा ने इतनी अच्छी आज की व्यवस्था की है, तो आज पूरी तरह से इसका हम लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं भाव करता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो सबसे पहले तो हम सब लोग ध्यान के लिए यदि तैयार हैं तो एक शुभ संकल्प लें कि हम आज ध्यान करेंगे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्योंकि मैं तो आप सब लोगों के लिए तैयार हूं, बस ये जानना चाहता हूं कि आप लोग भी तैयार हैं या नहीं। तैयार है, आप लोग भी तैयार हैं? तैयार है। तो हम कुछ देर के लिए किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। पंडित जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि यदि वो शांति से बैठ। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों की जो जिज्ञासा है वो इतनी तीव्र स्तर पर है कि यदि उस जिज्ञासा में थोड़ा सा यदि आप लोग प्रयत्न करेंगे तो आप लोग कुछ ऐसा अनुभव कर पाएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं किया। और आज इस मन के भाव के साथ मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, आप सबके साथ। तो किसी प्रकार की अगर आप लोगों को नीचे बैठने में कोई दिक्कत हो तो ऊपर बैठ सकते हैं, और ऊपर बैठने वाले यदि नीचे बैठना चाहे तो वो नीचे बैठ सकते हैं। क्योंकि ध्यान का पहला नियम यह है कि हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल रहना चाहिए, आरामदायक स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे मन में आराम नहीं है, शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव है, तो ध्यान करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कंफर्टेबल पोजीशन में सब लोग बैठ जाएंगे और धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। हम सब ओम का उच्चारण करेंगे। पहले मैं करूंगा, उसके पश्चात आप सभी लोग बोलेंगे।
जो शांति आप अनुभव कर रहे हैं उस शांति के साथ रहें और देखते रहें उस शांति को आंखें बंद करके कैसा अनुभव हो रहा है। केवल और केवल देखना है शांत भाव से। गहरी सांस अंदर लेंगे, गहरी सांस बाहर, पूरी सांस अंदर, पूरी श्वास बाहर। पूरी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे कुछ क्षण के लिए। महसूस करेंगे ऊर्जा को, वो जो गर्मी है, वो जो उष्णता है, वो जो ऊर्जा है, उसको अपनी आंखों पर अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। पुनः हथेलियों को रगड़ेंगे, अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। एक बार और दोनों हथेलियों पर रगड़ेंगे, अपने सिर पर और अपने पूरे शरीर पर उसको स्पर्श करेंगे और धीरे से प्रेम और शांति के साथ अपनी आंखें खोलेंगे मुस्कुराते हुए। जय स्वामीनारायण। मेरे प्रिय गुरु जी, बड़े बहन भाई और सब बड़े को वंदन कर रहे हैं। यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी साल से भी ये फील्ड में आई हूँ, तो यहाँ के तुरंत मुझे ध्यान लग गया। फिर मैं पूजा में थी, फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग बड़ी दीदी सब इधर है, तो मैं आई। तो सिर्फ मैं 15 मिनट में मुझे इतना अच्छा एहसास हुआ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और लाइफ में करना ही चाहिए, तो मैं हमेशा करती हूँ। ऐसा सोचती हूँ कि मुझे ये क्या होता है, मुझे जानने की इच्छा है। जब मैं आंखें बंद करी, एक हाथ पे अंगूठा रखा था, तो मुझे ऐसे हुआ मैं 2-3 अंगुली पे अंगूठा रख दिया है और ब्लू आकाश दिखा रहा था, बहुत सारे तारे ऐसे लगे। ये क्या होता है? ये जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के माध्यम से जब हम उस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें ब्रह्मांड के दर्शन होने लगते हैं, जो बिल्कुल स्पेस है, एम्प्टी स्पेस जिसे कहते हैं, चिदाकाश। जैसे जैसे हम और गहराई में उतरने लगते हैं, तो पूरी तरह से हमारे मन के विचार चले जाते हैं और हम ध्यान अवस्था में हैं। ये माइक के पास मतलब मेरा पहली बार का नहीं है। हाँ, तो मुझे कुछ वो अलग सा नहीं है जो पहली बार करते हैं उनका कुछ। हाँ बिल्कुल शांति, बिल्कुल। क्योंकि जिनका पहली बार का होता है तो उनका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो नहीं था। तो संयोग से मुलाकात हुई, उसका शरीर तो केवल परमात्मा को ही है।
क्योंकि सारा संसार वही बनाता है, तो हमारा मिलने का योग भी उसी ने सोचा होगा। आज का ये हमारा शुभ दिवस संपूर्ण हुआ। आप सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने प्रेम और शांति से आप सब लोगों ने मुझे सुना। इस आकांक्षा के साथ मैं आज की इस ध्यान सभा को समाप्त करता हूँ। और मेरी आकांक्षा ये है कि आज जो हम सब लोगों ने सुना समझा, इसको अपने रोज के जीवन में आप यदि उतारें तो आज का जो समय है वो हमारा सार्थक हो सकता है, हम कुछ उसका लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है जहाँ पर उसका अपडेट आता रहता है। ऑनलाइन भी हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं और जगह जगह देश भर में और विदेश में भी हम लोग के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है कि आज कहाँ पर कार्यक्रम है, कौन से शहर में है। और ऑनलाइन में जूम मीटिंग पर भी हम करते हैं, तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल नहीं है अलग अलग जगह ट्रैवलिंग करने के लिए। तो ये माध्यम है, इन माध्यम के साथ हम सब लोग जुड़ सकते हैं। और इस यात्रा को जो एक छोटी सी झलक हम लोगों ने आज देखी है, इसको और आगे तक हम लोग एक विस्तार, एक विशाल रूप दे सकते हैं। तो इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।